जय हिंद एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम कर रहे हैं पीएनएसटी की पीवाईक्यू सीरीज, है ना। 2011 से 2021 तक के हम लोग क्वेश्चंस इसमें कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने एक वीडियो बना लिया था, ये हमारा सेकंड वीडियो है। जो इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहा है भाई, उस वीडियो को जरूर देख ले, है ना। वहां पर हमने लगभग 20 क्वेश्चन जो है सॉल्व किए थे। चलिए फिर से हम आ गए हैं उसी दौर में, कौन से वाले जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 है ना। जैसा कि मैंने बताया आपको, 20 क्वेश्चंस हम कल वाले वीडियो में सॉल्व करवा चुके हैं। ये क्वेश्चन जो है पीएनएसटी 2016 का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको क्या बोलता है। शी ब्लैंक टू सेवरल स्पेशलिस्ट्स अबाउट हर प्रॉब्लम बट नोबडी नोज व्हाई शी इज सिक। देखो, शी लिखा है ब्लैंक टू सेवरल स्पेशलिस्ट। ठीक है, अब ऑप्शंस क्या दिए हमको? टेंस। हाँ, टेंस की सीरीज है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस किसके हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी है। उसका रीजन क्या है? वर्ब क्या होती है? वर्ब बेसिकली टेंस से डिसाइड करती है ना। चलिए देखिए, पहला है टॉक्स, दूसरा है हैज टॉक्ड, तीसरा है हैव टॉक्ड टॉक्ड, और चौथा है इज टॉकिंग, है ना। ये हमारे ऑप्शंस है। हम मैच करके देखते हैं कि कौन सा वाला हमको ज्यादा सही लग रहा है। शी ब्लैंक टू सेवरल स्पेशलिस्ट्स अबाउट हर प्रॉब्लम, मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम है। ये जो यहाँ पर फीमेल है, इसको कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में उसने बात की है। बट नो बडी नोज वाई शी इज सिक, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो क्यों बीमार है ना। अब अगर आप इसमें टॉक्स लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप आमतौर पर बात नहीं करते। क्या होता है, आपने किसी से बात की और फिर आपको वो जवाब देगा, है ना। और यहां बोल रहा है कि बट, ये कॉन्ट्रास्ट बनाता है। ये कंजक्शन जो है क्या बनाता है? स्टेटमेंट्स के बीच में कॉन्ट्रास्ट। नोबडी नोज व्हाई शी इज सिक, किसी को नहीं पता कि वो क्यों बीमार है। इसका मतलब क्या है? वो पहले फीडबैक ले चुकी है, वो पहले चेक करवा चुकी है ना। अब पहले क्योंकि वो चेक करवा चुकी है, इसलिए टॉक्स तो नहीं आ सकता, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में आ जाता है। और इस टॉकिंग में नहीं आ सकता, क्योंकि वो अभी थोड़ी बात कर रही है ना, इस मोमेंट पे बात नहीं कर रही है, और अभी उसको फीडबैक नहीं मिला है, वो उसको पहले मिल चुका है। इसका मतलब ये हो चुका है काम पहले। और जब कोई काम हो जाता है, किसी काम का खत्म होना कौन सा टेंस दिखाता है हमको? परफेक्ट टेंस में पता चलता है, राइट। किसी काम का खत्म हो जाना हमको परफेक्ट टेंस में बताता है। और अगर आप शी के साथ जाते हैं तो देखो, दो ऑप्शन है हमारे पास, हैज टॉक्ड और हैव टॉक्ड, जो कि परफेक्ट टेंस में यूज होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसमें से हैव तो नहीं आएगा, क्योंकि शी के साथ हैज लगेगा, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, out of the given options, choose the most appropriate one to fill in the blank. Gulliver's Travels, blank written by Jonathan Swift. ठीक है, जोनाथन स्विफ्ट नाम के एक बहुत ही फेमस राइटर है। और गुलिवर्स ट्रेवल्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फन किताब है ना। फन बुक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो बच्चों के लिए ये किताब है। इसकी एक मूवी बनी थी हमारा, जजंतरम मोमंतरम। अब मुद्दे की बात मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि भाई, ये गुलिवर ट्रेवल्स, कल ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने देखा था एक किताब के बारे में, जिसका अरेबियन नाइट्स करके एक किताब का नाम आया था कल के क्वेश्चन में। तो ये गुलिवर ट्रेवल्स भी ना आपको दिखने में कैसा लगेगा? प्लूरल दिखेगा, लेकिन ये प्लूरल है नहीं। ये दरअसल क्या है? सिंगुलर है, क्योंकि ये एक किताब का नाम है। ठीक है, ये एक किताब का नाम है, मतलब टोटल काउंट इसकी आएगी एक, यानी ये सब्जेक्ट बनेगा सिंगुलर। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी कैसी लगनी चाहिए? सिंगुलर लगनी चाहिए। अब पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि भाई, इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हैं, पहला दिया है हैव, ये प्लूरल है, ये नहीं लगना चाहिए। दूसरा देखते हैं आर, ये भी प्लूरल है, इसके लिए यहाँ पे आर नहीं लगना चाहिए। तीसरा लग रहा है वर, लेकिन ये भी नहीं लगेगा। अच्छा, एक ही इकलौता ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है वॉज, जो कि सिंगुलर है। और मैच करके देखते हैं वॉज इसके साथ लगता है या नहीं, है ना। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स वॉज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। गुलिवर्स ट्रेवल्स जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखी गई थी। तो ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपका ऑप्शन कौन सा वाला आएगा इसमें? डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला कहता है हमसे, out of the given options, choose the most appropriate one to fill in the blank. पीएनएसटी 2017 का ये क्वेश्चन है, इसमें फिल इन द ब्लैंक ही चल रहा है। I blank solve the puzzle, it was very difficult. I blank solve the puzzle, it was very difficult. चलिए, आई के साथ पहले देख लेते हैं क्या क्या आ सकता है, क्या क्या नहीं आ सकता। आरंट हम सोचेंगे, आई के साथ वॉजंट आ सकता है, आई वरंट नहीं आ सकता, और आई हैव आ सकता है ना।
आई ब्लैंक सॉल्व इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। आप ये वाले सेक्शन को अगर देखो तो ये किस में है, पास्ट में। ठीक, ये पास्ट में। अभी मैंने आपको एक बात बताया था कि कोई उसके बीमारी का रीजन नहीं जानता, जो पहला ही सेंटेंस था हमारा। मतलब क्यों नहीं जानता, और मतलब हमको कैसे पता चला कि कोई नहीं जानता है, क्योंकि वो पास्ट में उसको चेक करवा चुकी है पहले। ठीक है, तो हमको यहाँ पर पास्ट से रिलेटेड की कोई काम आएगा, या कोई ऐसा काम जो पहले हो चुका है, मतलब इस क्लॉज में जो भी काम आएगा वो हो चुका है। तो हम वर्ब क्या क्या लगाएंगे इसमें। अगर हम लगाते हैं आई आरंट एबल टू, तो ये तो गलत हो गया, है ना। दूसरा, आई वॉजंट एबल टू सॉल्व द पजल, ये लग सकता है। और आई हैवंट एबल टू, तो आई हैवंट नहीं लगता। अगर हैवंट लगेगा तो भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगेगी, है ना। हैव प्लस नॉट, इससे बना हैवंट, प्लस यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए थी, जो कि नहीं लगी, इसलिए ये ऑप्शन गलत, राइट। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ओनली वॉजंट एबल टू। आरंट एबल टू अगेन इसलिए नहीं आ सकता बेटा, क्योंकि मैंने बता दिया कि एक जो क्लॉज है आपका वो किसमें है, पास्ट में। तो पहला वाला क्लॉज भी किसमें होना चाहिए था, वो पास्ट पे होना चाहिए था, इसलिए आरंट नहीं आएगा। और वरंट लगने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आई के साथ वर नहीं लगाते हैं, है ना। आई के साथ वॉज ही लगता है। तो आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन टू फिल इन द ब्लैंक। ये भी पीएनएसटी 2017 का क्वेश्चन है। अब ये क्या कहता है, द नंबर ऑफ पीपल क्लेमिंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ब्लैंक शार्पली दिस मंथ, है ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे, द नंबर ऑफ पीपल क्लेमिंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, यानी जो बेरोजगार भत्ता मिलता है ना, उसकी बात चल रही है यहाँ पे कि अच्छा, एक चीज सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, है ना। द नंबर ऑफ पीपल, दो चीजें होती है देखो, द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ, ये दो टाइप के सब्जेक्ट लगते हैं, ठीक है। और इन दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है, या मीनिंग लगभग सेम होता है, लेकिन ये एक इनमें से सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। अब उनमें से कौन सा वाला क्या होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। जब हम बोल रहे होते हैं द नंबर ऑफ, तब हम एक सम के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। सम मतलब 1 + 1 + 1 + 1, इसका जो टोटल होगा वो कितना होगा, 4 होगा। यानी ये इसका टोटल, ठीक है, 4 हुआ, ये हमारा सम कहलाएगा यहाँ पर। तो टोटल नंबर को हम दिखाते हैं, जब टोटल एक नंबर को हम दिखाते हैं सारा कुछ मिलाकर, तब हम द नंबर ऑफ का यूज करते हैं। और जब हम अलग अलग नंबर्स को दिखा रहे हैं, यानी ये वाले एक 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 ये वाले नंबर को, तो हम किसका यूज करते हैं, अ नंबर ऑफ का। फिर से सुन लीजिए, दो टाइप के सब्जेक्ट बनते हैं नंबर ऑफ से, एक तो बनता है द नंबर ऑफ और एक बनता है अ नंबर ऑफ। अगर आप द नंबर ऑफ ले रहे हैं तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, और उसका रीजन ये है कि द नंबर ऑफ जो है एक टोटल को हमको शो करता है, ठीक है। आपके पास जैसे 10-10 रुपए की 10 नोट्स है, तो उसका टोटल अमाउंट क्या हुआ, 100 रुपीज, तो वो द नंबर ऑफ, है ना। वहां पर द नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएगा, 10-10 के सिक्के आपके पास, और द नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं, अच्छा कितने सिक्के आपके पास टोटल 10, तो एक वो वाला नंबर मिल रहा है हमको, लास्ट नंबर, तो उसको हम सम बोलेंगे। और अगर हम अलग अलग नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, अ नंबर ऑफ यानी बहुत सारे, ठीक है, तो इसको हम किस क्या लेके चलते हैं, प्लूरल लेके चलते हैं। तो ये भी जो क्वेश्चन है हमारा बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये है भैया अपना सिंगुलर, और ये है भैया अपना प्लूरल। तो द नंबर ऑफ पीपल क्लेमिंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ब्लैंक शार्पली दिस मंथ। अब हम ऑप्शन देखते हैं, देखो इसमें भी हमको वर्ब लगानी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इसलिए बोला था क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट इसमें समझ में आएगा तो ही आप वर्ब सही सही लगा पाओगे। अब अगर आप देखो भाई, द नंबर के लिए हमको कौन सी वर्ब चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए, है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन है ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। देखो हैव तो नहीं आएगा, क्योंकि हैव प्लूरल में लगता है। अगेन हैव नहीं आएगा, अभी तो वर्ब देखो ही मत आप। अब इसमें एक काम करो, आप देख रहे हो इसमें हैज लगा है और इसमें भी हैज लगा है, चलिए ये ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर हैज लगा है, तो उसके बाद भैया वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। और क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म इनमें से कौन से वाले ऑप्शन में है, वो है पहला वाला, इसलिए आखिरी वाला गलत हो जाएगा। राइज रोज
राइजन होता है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो कि गलत है हमारे सेंटेंस के हिसाब से या स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा आप, द नंबर ऑफ मतलब एक, और अ नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे। तो द नंबर ऑफ मतलब टोटल एक, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट बनाएगा, और अ नंबर ऑफ कैसा बनाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आपका बनाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 25th है ना, आउट ऑफ द, अच्छा ये 25th मतलब ये आज का नहीं है, ये कल की और आज की स्लाइड्स मिलाकर 25th है ना, टोटल 25th क्वेश्चन चल रहा है। कल का वीडियो जरूर देख लेना जिसने भी नहीं देखा है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस choose the most appropriate one to fill in the blank. Out of the given options choose the most appropriate one to fill in the blank. ये भी fill in the blank ही है, PNST 2017 का क्वेश्चन है हमारा। और क्या बोल रहा है, so quietly blank speak that I could scarcely hear, I could scarcely hear। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला बेसिकली ये है इन्वर्जन का क्वेश्चन। अब मैं शर्त लगा सकता हूं कि आपने जब पढ़ा होगा, आपने जब सिलेबस कवर किया होगा, तब आपने इन्वर्जन नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि एडवर्ब में इन्वर्जन पढ़ा जाता है। एक चैप्टर होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब, एडवर्ब के नाम से जानते हैं, और इसी में ये इन्वर्जन नाम की चीज हमको पढ़नी होती है। लेकिन हमारे सिलेबस में एडवर्ब दिया ही नहीं है अभी, है ना। और ऐसा नहीं कि 2017 में सिर्फ क्वेश्चन पूछा है, 2017 में भी सेम सिलेबस पढ़ने को देता था उस समय, वहां भी इसका जिक्र नहीं था। तो मैं आपको सिर्फ बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई आपको पढ़ना वो चीजें भी है जो आपको वहां पर साक्षात नहीं दी हुई है। आपको ग्रामर पूरी ही पढ़नी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। हाँ, आप लेवल कम ज्यादा कर सकते हैं उसका, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन इसमें पूछता नहीं है पीएनएसटी में। तो चलिए देखते हैं इसमें बोलता क्या है। पहली बात तो ये स्कार्सली शब्द पर फोकस करो, है ना। स्कार्सली वर्ड यहाँ पर आया है, और इस वर्ड पे अगर आप फोकस करते हो तो देखो, बेयरली, हार्डली, रेयरली, है ना, सेल्डम, ठीक। अगर इस तरह के कोई वर्ड आते हैं, स्कार्सली, अगर ये वर्ड्स आते हैं, ये भी एडवर्ब भी है। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट या पास्ट इंडेफिनेट टेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में यूज किए जाते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब अगर मुझे ऑप्शन में चूज करना है, वर्ब चूज करना है, क्योंकि वर्ब भी लगानी है, तो पहली बात तो देखिए सो क्वाइटली। अब इन्वर्जन की एक और बात बताता हूं, यहां पर देखिए आपको इन्वर्जन होता क्या, सबसे पहले ये समझाता हूं। इन्वर्जन में इन्वर्ट करना मतलब उल्टा कर देना किसी चीज को। तो इन्वर्जन में हम क्या करते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना, आई हैव ईटन। हम जब बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी सेंटेंस का, तो पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं या हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपकी मेन वर्ब रहती है, आई हैव ईटन फूड, फिर रहता है आपका ऑब्जेक्ट, है ना। जब इन्वर्जन हम बनाते हैं, तब इन्वर्जन में हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं। ठीक, अब ऐसा क्यों करते हैं, बेसिकली क्या होता है ना, सेंटेंस को बोलने बोलने का तरीका होता है। इंग्लिश क्या है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, है ना। कम्युनिकेट करने के लिए हम इंग्लिश पढ़ते हैं, या हिंदी, या जितनी भी लैंग्वेजेस, तो उसमें आपको एक्सप्रेशन अलग अलग तरीके से देने होते हैं, ताकि हम अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्पीच को और इंटरेस्टिंग बना सके। ठीक है, तो बाकी सब यही होते हैं, मतलब सेंटेंस तो, एक मिनट, सेंटेंस तो लगभग सारे वही होते हैं, लेकिन हम क्या है, अलग अलग तरीके से उसको बोलते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, मैंने अब भी खाना खाया है, मैंने बहुत सारा खाना खाया। तो ये क्या है, हम अपनी पिच जो है वो चेंज करते हैं और बोलने का तरीका चेंज करते हैं। तो ये वही है और कुछ नहीं। तो वही करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन्वर्जन बनाते हैं। इन्वर्जन में, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जैसे डिड ही ईट फूड, अगर आप ये सेंटेंस लिखते तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई है, बाहर आ गई है, और ये आपका यस नो क्वेश्चन कहलाता है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये भैया ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं, जो एक बार पढ़ चुके हैं। इसमें से हो सकता है आपको बहुत सारी जानकारियां नहीं मिले, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी, तो वो आपको फिर से पढ़नी पड़ेगी। अगर आप कुछ शब्द इसमें पहली बार सुन रहे हैं, इसका मतलब आपकी पढ़ाई थोड़ी सी कहीं ना कहीं अधूरी रह गई है, उसको आप जरूर पूरी कर ले। हाँ, ये यस नो क्वेश्चन है,
तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इन्वर्जन की कंडीशन में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता। राइट, हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं। अब ये स्टेटमेंट क्या है मैं आपको समझाता हूँ क्यों क्वेश्चन मार्क यहाँ पर नहीं लगेगा। सो क्वाइटली ब्लैंक शी स्पीक दैट आई कुड स्कार्सली हियर। उसने इतने धीरे बोला कि मैं उसको मुश्किल से सुन पाया, ना के बराबर सुन पाया या बिल्कुल नहीं सुन पाया। स्कार्सली का मतलब होता है यहाँ पर मुश्किल से, नेगेटिव टर्म होता है, ये सेंटेंस को नेगेटिव मीनिंग देता है ना। क्या कह रहा है, सो क्वाइटली, उसने इतने धीरे बोला, ठीक है, कि मैं उसको मुश्किल से सुन पाया। तो अब क्वेश्चन क्या होता है ना, क्वेश्चन हम तब करते हैं जब हमको कुछ जानना हो रहा है होता है, और असर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव या नेगेटिव हम तब बताते हैं जब हमको कुछ कहना होता है, जैसे कि आई ईट फूड, आई डू नॉट ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ। और क्वेश्चन कब बनाते हैं, जब हमको कुछ जानना होता है। डू आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाता हूँ, व्हाट डू आई ईट, मैं क्या खाता हूँ, यहाँ हम सवाल का जवाब चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, हम सिर्फ एक्सप्रेस करने का तरीका अपना बदल रहे हैं कि भाई उसने इतनी धीरे बोला, मतलब हम अपनी बात पर जोर डाल रहे हैं, ठीक है। अब आपको इन्वर्जन समझ में आ गया होगा, तो देखो चारों ऑप्शन में ही जो वर्ब है वो पहले लगी है, और उसके बाद क्या लगा है आपका, सब्जेक्ट लगा है ना। मैंने बताया ना आपको कि वर्ब पहले आ जाएगी और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे यहाँ पर एग्जैक्टली लगाना क्या चाहिए, जैसे मैंने बोला भाई स्कार्सली का यूज या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा या तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो ये है तो नहीं आना चाहिए, पहले मैं इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देता हूँ यहाँ से, है ना, ये ऑप्शन नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर डिड है, चलो चलेगा। डू शी, देखो ये भी ऑप्शन में इसलिए हटा देता हूँ, है तो ये डू तो किस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन इसके साथ शी नहीं लगेगा ना। डू किसके साथ लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। डजंट शी, अच्छा ये मैं लगा देता हूँ। लेकिन अब देखो इसमें दो चीजें हैं, अब ये दोनों ही ऑप्शन चल सकते हैं क्योंकि मैंने क्या बोला, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन इनमें से सही जवाब क्या है, इनमें से सही ऑप्शन क्या है, इस बात को समझने के लिए हमको दो चीजें देखना पड़ेगा। एक तो स्कार्सली और एक देखना पड़ेगा कुड। कुड जो होता है ना कई बार कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में यूज किया जाता है। तो देखो क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है फिलहाल कैन का, कि उसने इतने धीरे बोला कि मैं उसको सुन भी नहीं पाया या बिल्कुल ही नहीं सुन पाया, ये बात चलेगी पास्ट में। और अगर ये वाला स्टेटमेंट पास्ट में है, दैट के बाद वाला, है ना, ये दैट के बाद वाला जो क्लॉज है ये किसमें, पास्ट में है, तो इसके पहले वाला क्लॉज भी किसमें होना चाहिए, पास्ट में। और पास्ट को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास क्या है, डिड शी है। दूसरी बात, पूरे सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है ये स्कार्सली, ठीक, पूरे नेगेटिव सेंटेंस को क्या नेगेटिव बना देता है, स्कार्सली। इसलिए मैं यहाँ डजंट का यूज भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ नॉट लगा है, इसलिए मैं इसका यूज नहीं करना चाहूंगा। तो ये है इसके पीछे का लॉजिक, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, डिड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन्वर्जन बहुत अच्छे से समझ लेना, हो सकता है आपको एग्जाम में काम आ ही जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन टू फिल इन द ब्लैंक, है ना। द नंबर ऑफ एडमिशंस टू द कॉलेज ब्लैंक दिस ईयर। अभी समझाया था मैंने आपको कि भाई द नंबर ऑफ, जहां भी आया, है ना, फिर से समझा देता हूं एक बार, द नंबर ऑफ प्लस या द, सॉरी, अ नंबर ऑफ, इसके बाद द नंबर ऑफ के बाद आने वाली जो नाउन रहती है वो कैसी रहती है, प्लूरल नाउन रहती है। और अ नंबर ऑफ के बाद आने वाली नाउन भी रहती है प्लूरल नाउन। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद आने वाली प्लूरल नाउन के बाद जो वर्ब लगती है वो लगती है सिंगुलर वर्ब, और इसके बाद लगती है प्लूरल वर्ब। फिर से एक बार स्ट्रक्चर समझ लो। द नंबर ऑफ एक सिंगुलर एंटिटी दिखाता है हमको, है ना, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर बना देता है, इसलिए टोटल सम दिखाता है एक सिंगुलर, इसलिए इसके बाद नाउन तो प्लूरल लगती है लेकिन वर्ब कैसी लगती है, सिंगुलर। अच्छा अब आप ये समझ लीजिए कि भाई यहाँ पर प्लूरल नाउन लग रही है तो ये सिंगुलर कैसे हुआ, है ना। यहाँ पर जो एडमिशन है ना, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं, ये बस नाउन दी हुई है यहाँ पर एक्सटेंडेड। हमारा जो सब्जेक्ट है ना यहाँ पर नंबर है, ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर वो क्या है, नंबर है, कि एडमिशंस का नंबर, ठीक, एडमिशंस का नंबर, इसलिए यहाँ पर द नंबर ऑफ हम लेके चल रहे हैं। तो नाउन आपकी प्लूरल ही लगेगी लेकिन वर्ब कैसे लगेगी, इसमें सिंगुलर और इसमें प्लूरल। चलिए
अब देखते हैं भाई, द नंबर ऑफ आया सिंगुलर ढूंढना है, इसमें कितने सिंगुलर है भाई? वर लगता है प्लूरल, आर लगता है प्लूरल, हैव लगता है प्लूरल, सिर्फ एक ही है हैज इंक्रीज्ड। स्ट्रक्चर भी सही है। द नंबर ऑफ एडमिशंस टू द कॉलेज हैज इंक्रीज्ड दिस ईयर। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर? हैज इंक्रीज्ड, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा सही ऑप्शन। हाँ, स्पीड का देखो, अगर आप लोगों को स्पीड कम लग रही है तो वो कमेंट में बता देना, अगर आपको ज्यादा लग रही है वो भी कमेंट में बता देना। और अगर आप बोर हो रहे हैं कुछ भी, अगर किसी को भी स्पीड धीरे लग रही है तो फॉरवर्ड करके पढ़ सकते हैं, राइट। कहीं अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अगर, या आपको कुछ अपना सजेशन देना है तो आप एक बार कमेंट में बता दो कि भाई आपको क्या कम ज्यादा लग रहा है, तो आपके हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन टू फिल इन द ब्लैंक। वही क्वेश्चन है भाई, फिल इन द ब्लैंक, पीएनएसटी 2017 का क्वेश्चन है ये। और ये भी द पॉट ऑफ एग्स क्वेश्चन, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही, ये भी वर्ब लगानी है हमको। देखो, द पॉट ऑफ एग्स ब्लैंक केप्ट ऑन द स्टोव। तो पहली बात तो ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नहीं ये थर्ड फॉर्म है एक्चुअली। अच्छा समझते हैं इसको, रुक जाओ। द पॉट ऑफ एग्स इज केप्ट ऑन द स्टोव, आर केप्ट, ओके ओके ओके। ये देखो, ये ना, ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन, ठीक। ये क्वेश्चन है पैसिव वॉइस का, मैं समझाता हूँ कैसे। द पॉट ऑफ एग्स, अब यहाँ पर सबसे पहला काम ये है हमारा कि भाई हमको वर्ब लगानी, तो हमको सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट इसमें है क्या। देखो, ये नाउन है और ये भी नाउन है। हम बात कर रहे हैं पॉट के बारे में, ना कि एग्स के बारे में। तो हमारी जो मेन नाउन हुई यहाँ पर, हम सब्जेक्ट मान के चलेंगे इसको, है ना। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? पॉट के बारे में, ना कि एग्स के बारे में। पॉट है, किसका पॉट है? एग्स का पॉट, राइट। जैसे भी मैंने नंबर वाले में समझाया था कि एडमिशंस के क्या नंबर, हम बात कर रहे थे नंबर के बारे में। वैसे यहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं? पॉट। और ये पॉट क्या है? सिंगुलर नाउन है। क्योंकि नाउन सिंगुलर है या सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी कैसी लगनी चाहिए हमको? सिंगुलर वर्ब इसमें लगनी चाहिए। अब आप इधर आइए, ये वर लिखा है, ये होती है प्लूरल। हैव लिखा है, ये होती है प्लूरल। ये आर लिखा है, ये होती है प्लूरल। मतलब ये तीनों ही जो ऑप्शन है वो गलत है, ये तीनों ही ऑप्शन जो है हमारे साथ नहीं चलेंगे। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। भाई इस सिंगुलर है, द पॉट ऑफ एग्स इज केप्ट ऑन द स्टोव, तो ये स्ट्रक्चर भी सही है। देखो, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब अगर आप बोलें कि सर नहीं लगती, तो मैं आपको बता सकता हूँ बिल्कुल लगती है मैडम। कहाँ लगती है? पैसिव वॉइस में, है ना। आई प्ले क्रिकेट, इसका पैसिव वॉइस बनेगा। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ये। अगर इसका मैं पैसिव वॉइस बनाऊं तो क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, ठीक है। क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, यहां पर फोकस करो आप, एज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। ये कीप केप्ट केप्ट होता है, यानी ये भी क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये फॉर्मेशन जो है, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन किसका है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ साथ ये पैसिव वॉइस का है। आगे देखिए, आउट ऑफ द फोर सेंटेंसेस गिवन बिलो चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अगेन ऐसे वाले क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारे किए थे, मेरे ख्याल से 4-5 क्वेश्चन थे ग्रामेटिकली करेक्ट के। पीएनएसटी 2017 का क्वेश्चन है, चलिए बनाकर देखते हैं। इट हैव बीन रेनिंग। पहली बात तो बेटा, इट जो है ना वो सिंगुलर होता है। इट जो सब्जेक्ट होता है सिंगुलर होता है, इट जो प्रोनाउन होता है वो सिंगुलर होता है। तो इट के साथ हैव नहीं लगेगा, यही गलत कर देते हैं हम इसको, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ इट हैज है, यहाँ इट हैज है, यहाँ इट हैज है, चलो चलेगा। यहाँ लिखा है इट हैज बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम आवर्स। इट हैज बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली सिंस आवर्स, और इट हैज बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली फॉर आवर्स। मिल गया हमको आंसर, मैं बता देता हूँ फिर समझा देता हूँ। देखो, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ लिखा है फ्रॉम आवर्स, ठीक है, फ्रॉम आवर्स। आपने सिंस, फॉर और फ्रॉम के वेरिएशन पढ़े होंगे, आई होप आपने पढ़े होंगे, मैं सिर्फ आपको बेसिक बता देता हूँ। देखो, सिंस और फॉर में इसमें क्या आएगा? फॉर आएगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर हमारे पास आवर्स लिया है ना। कल भी मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि एक चीज होती है पॉइंट ऑफ टाइम और एक चीज होती है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में वो वाला समय आता है या वो वर्ड्स आते हैं जो ऐसे समय को
बताते हैं जिसको हम प्रॉपरली नहीं गिन सकते कि कहाँ से कितना। जैसे मैंने बोला 4 महीने, कौन से 4 महीने? इस साल में 12 महीने, हर साल में 12 महीने होते हैं। तो मैं बोला कि मैं 4 महीने से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो भाई कौन से 4 महीने, कहाँ से गिनना शुरू करेंगे आप? राइट। वही मैं बोला मैं आपको जुलाई से पढ़ा रहा हूँ, तब आप कहाँ से गिनना शुरू करेंगे? जुलाई से। उस कंडीशन में आप सिंस लगाते हैं, और जब आपको पता नहीं होता एग्जैक्ट कहाँ से गिनना है तो वो पीरियड ऑफ टाइम में आता है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाते हैं। और यहीं यहाँ लिखा है घंटों से, आवर्स। बारिश हो रही है, कब से हो रही है? घंटों से, कई घंटों से बारिश हो रही है। तो आप यहाँ एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते कि आपको कहाँ से गिनना है, और इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा? फॉर लगेगा। यानी हमारे पास यहाँ पर टाइम क्या है? फिक्स नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन टू फिल इन द ब्लैंक। 50,000 रुपीज ब्लैंक अ लार्ज सम। आपको मैंने अभी अ नंबर और द नंबर जब पढ़ाया था तब उसमें एक चीज क्लियर किया था कि भाई जब भी हम सम की बात कर रहे होते हैं ना, सम का मतलब क्या होता है? दूसरे शब्दों में टोटल। दूसरी बात अगर कर ले हम, तो सम का मतलब ही क्या होता है? टोटल, कुल, है ना। और कुल कितना होता है? हमेशा एक होता है। टोटल नंबर कितना होता है? अगर आपको मैं 10-10 के 10 नोट दे दूं, तो आपके पास टोटल नोट कितने? 10। टोटल रुपए कितने? 100, है ना। टोटल नंबर एक ही होता है, आप भले ही उसको 10 10 10 ऐसा करके जोड़े, लेकिन एंड में आपको जो मिलेगा वो टोटल नंबर मिलेगा 100। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। और ये जो 50,000 रुपीज लिखा है ना, मतलब ये हम एक सम की बात ही कर रहे हैं यहाँ पर। 50,000 रुपीज, है ना। टोटल ये क्या है? हमारा सम है, ना कि अलग अलग नंबर है कि 1 रुपए अलग दे दिया, 2 रुपए अलग दे दिया, 10 रुपए अलग दे दिया, टोटल मिलाकर कितने कर दिए? 50,000। तो अलग अलग नोट या सिक्कों के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सम की। क्योंकि ये सम है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा। ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा, ये आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत अच्छे से, राइट। तो इसलिए इसके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी भाई? सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए यहाँ पर। वर्ब कैसी लगनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए। सिंगुलर वर्ब इसमें से कौन कौन सी है? वर नहीं है, आर नहीं है, हैव नहीं है, इज, जी हाँ बिल्कुल, ये क्या है? आपकी सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? इज। ठीक है। देखो 50,000 रुपीज इज अ लार्ज सम। 50,000 रुपए एक बहुत बड़ा क्या है? सम, राइट। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? आउट ऑफ द गिवन, सॉरी, हाँ, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन टू फिल इन द ब्लैंक। पीएनएसटी 2017 का ये क्वेश्चन है। क्या कहता है हमसे? द नंबर ऑफ पीपल। देखो आ गया फिर से घूम फिर के भाई, एक बार आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मतलब आपका काम हो गया, उसके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। द नंबर ऑफ पीपल, क्या ढूंढना है आपको? वर्ब ढूंढनी है इसमें बेसिकली। द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बाय द कंपनी ब्लैंक फ्रॉम 25 टू 200 इन 3 years। अब इसके लिए हमको लगानी है भाई वर्ब, है ना। किसके बारे में बात कर रहे हैं? द नंबर ऑफ। किसके बारे में बात कर रहे हैं? नंबर किसके? पीपल एम्प्लॉयड बाय कंपनी, वो लोग जिनको कंपनी ने क्या किया है? एम्प्लॉयमेंट दिया है ना, अपने पास काम पर रखा है, अपने यहाँ काम पर रखा है। तो द नंबर ऑफ पीपल के लिए भाई वर्ब लगेगी सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब इसमें से कौन कौन सी है? देखो हैव तो नहीं है, हैव ये भी हैव नहीं है, हैव राइजन और हैज रोज। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था ऐसा एक क्वेश्चन, है ना। राइज, रोज, राइजन, ये होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर राइजन वाला ऑप्शन सही होगा, और हैज रोज यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन ना कल वाले वीडियो में था, ठीक है, उसको आप जरूर देख लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक। दे ब्लैंक आफ्टर वी हैड लेफ्ट। दे ब्लैंक आफ्टर वी हैड लेफ्ट। अच्छा, ये प्रॉपर टेंस का क्वेश्चन है भाई। ये प्रॉपर टेंस में आपको अगर उसका जो कॉन्सेप्ट है वो पता रहेगा तो ही बनेगा। ये क्या है? देखो वी हैड लेफ्ट लिखा है ना। क्या होता है? एक चीज होती है बिफोर नाम की, एक चीज होती है आफ्टर नाम की। इसका कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि भाई बिफोर के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो बिफोर के पहले पास्ट
परफेक्ट टेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर बिफोर से दो क्लॉज आपस में जुड़े, बिफोर यहाँ कंजक्शन का काम करेगा। अगर बिफोर से दो क्लॉज जुड़े हैं और बिफोर के बाद वाला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है, तो बिफोर के पहले वाला क्लॉज, है ना, यानी जिसमें बिफोर लगा हुआ है वो वाला क्लॉज किसमें, पास्ट इंडेफिनिट। तो दूसरा वाला क्लॉज जो बिफोर के अलावा कहीं और लगा हुआ है, उसके पहले लगा हुआ है, वो किसमें होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। वैसे ही इसका ठीक उल्टा होता है आफ्टर से बना हुआ क्लॉज। आफ्टर का कॉन्सेप्ट कि भाई आफ्टर जिससे जुड़ा हुआ है, जिस क्लॉज से, अगर वो पास्ट परफेक्ट में है, तो जो दूसरा वाला क्लॉज है इसमें, है ना, जैसे ये पूरा सेंटेंस बन रहा है, ये दोनों क्लॉज में से दूसरा वाला क्लॉज, तो दूसरा क्लॉज किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। है ना, दोनों बातें समझ में आ गई। बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट, तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट। आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट, तो आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट। अब हमारे पास यहाँ पर कंजक्शन दिया हुआ है आफ्टर, और उसके बाद आप ये देखिए क्या दिख रहा है, हैड प्लस लीव लेफ्ट लेफ्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख गई। अब इसका मतलब क्या है भाई, ये वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जा रहा है यहाँ पर। तो इसके पहले क्या होना चाहिए आपका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए, राइट। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताओ इसमें से क्या लगेगा, देखो मैं बताता हूँ। हैड तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये लगेगा पास्ट परफेक्ट में, वो भी पूरा नहीं है, क्योंकि यहाँ अराइव्ड नहीं लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, ये ऑप्शन ही गलत हो गया। दूसरा लिखा है अराइव्ड, जी हाँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो हम इसको भी कंसिडर करते हैं, बाकी ऑप्शन देखते हैं। हैव अराइव गलत है, फिर अराइव्ड नहीं लिखा है, वो तो वैसे ही गलत है। और अराइव, अराइव जो है ना बेटा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब ऐसी आई है हम जोड़ देते हैं, और ये तो किस में लगती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगती है। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपका टेंस में बहुत काम आएगा ये, है ना। यहाँ क्या आना चाहिए, अराइव, सेकंड ऑप्शन। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई the tense of the given sentence, the earth goes round the sun। भाई ये क्वेश्चन ना छोड़ भी दोगे, स्किप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा बता देता हूँ। अर्थ गोज राउंड द सन, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य जो पूरी दुनिया में सच है हर जगह, उसको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। और ये बात जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भाई अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, किसके चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य के। ऐसा, और इसको ऐसा नहीं बोल सकते ना कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती थी, पहले 2011 में लगाती थी। हम बोले कि 2023 में 2025 में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाई, ये भी गलत है। ठीक है, या लगा रही है, ये भी गलत है। लगाती है, रोज लगाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो काम रूटीन में आ जाता है वो किस में आ जाता है, इंडेफिनिट में आ जाता है। और वर्तमान की बात कर रहे हैं इसलिए किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यार क्या क्या लिखा देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, अरे सेम ऑप्शन लिख दिए गए भाई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये नहीं होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बाकी ये दोनों सेम है, इसमें से कोई भी चूज कर लो, है ना। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगा, ये सिंपल पास्ट टेंस आना चाहिए था यहाँ एक ऑप्शन में। चलो इसको मैं काट के कर देता हूँ, सिंपल पास्ट टेंस। तो अभी आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो गया, पहला सही हो गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुकिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। पीएनएसटी 2017 का क्वेश्चन है। स्निक द ब्लैंक पॉरिज इन द मॉर्निंग, पॉरिज दलिया, ठीक है। स्निक द ब्लैंक पॉरिज इन द मॉर्निंग, इसमें हमको फिर वर्ब लगानी है। देखो क्या क्या है, हैज ईट गलत है। हैज ईट क्यों गलत है ऑप्शन, मतलब यहाँ अगर आप कुछ भी लगाना चाहते हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो पहले तो भाई ऑप्शन जाओ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हैज ईट। हैज ईट होता ही नहीं है, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ईट, एट, ईटन, ईटन आना चाहिए था। यूजुअली ईट गलत है। यूजुअली अगर लगाते हो आप, देखो उसके बाद के तीन ऑप्शन में ना क्या क्या दिया है मैं बताता हूँ। यूजुअली, जनरली, है ना, जनरली दोनों ऑप्शन में जनरली दिया है।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें स्कार्सली लगा हुआ है ना, और वो क्वेश्चन मैंने किसमें बताया था आपको, मेरे ख्याल से इन्वर्जन में भी थोड़ी देर पहले जस्ट पढ़े हमने। तो कुछ वर्ड्स होते हैं स्पेसिफिकली, कुछ एडवर्ब्स होते हैं ऐसे, जैसे जनरली, स्कार्सली, वेयरली, रेयरली, है ना, ऑफन, सेल्डम, वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ, वंस इन अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे जो एडवर्ब्स लगते हैं जब, तो सेंटेंस जो होता है आपका किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, राइट? या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या कई बार पास्ट इंडेफिनिट में होता है, लेकिन जनरली किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब हमको क्या चाहिए यहाँ पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चाहिए, राइट? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चाहिए तो हम उसका क्या ले लेते हैं, पहले स्ट्रक्चर लेते हैं, उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पांचवी फॉर्म जिसमें एस के आई एस लगा हो, और क्या चाहिए हमको, ऑब्जेक्ट। अब हम इसमें देखते हैं क्या क्या लगा है, स्निग्धा, स्निग्धा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, बेसिक बात। और सिंगुलर सब्जेक्ट में देखो यूजुअली ईट लिखा है बेटा, तो ईट तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ईट जो होती है ना, ईट वर्ब की पहली फॉर्म होती है ना। जैसे आप लिखते हैं ही प्ले, तो ये गलत हो जाता है, ही के साथ क्या लगाना पड़ता है आपको, प्लेस। ये वर्ब की पांचवी फॉर्म सिंगुलर होती है, और वर्ब की पहली फॉर्म जो होती है वो प्लूरल होती है। यानी हमको यहाँ पर क्या चाहिए, ईट्स। तो देखो यूजुअली ईट गलत हो गया, जनरली ईट भी गलत हो गया, जनरली ईट्स यहाँ पर सही होगा। स्निग्धा के साथ क्या आना चाहिए, ईट्स आना चाहिए, है ना। तो स्निग्धा जनरली ईट्स पोरेज इन द मॉर्निंग। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, नाइदर ऑफ देम, ब्लैंक द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने अगर प्रोनाउन पढ़ा है ना, प्रोनाउन या डिटर्मिनर्स भी पढ़ा है आपने, तो उसमें ये टर्म आती है, तो बहुत इजीली बन जाना चाहिए। देखो क्या होता है, ईच एवरी, ये कल समझाया था मैंने भाई, ईच एवरी जहां भी आया तो सब्जेक्ट कैसा बनता है, सिंगुलर बनता है। वैसे ही क्या आता है, एक आइदर आता है और एक नीदर आता है। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, यानी अगर ये तो ये नहीं, और अगर ये तो ये नहीं, या तो ये या तो वो, दोनों में से कोई एक। काउंट कितनी आ रही है आपकी, एक। और नाइदर में भी यही होता है कि ना तो ये ना तो वो, दोनों में से एक भी नहीं। तो काउंट कैसी बनती है इसकी, सिंगुलर बनती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट कैसा बनाता है, सिंगुलर बनाता है ना। काउंट सिंगुलर मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब भी कैसी होनी चाहिए भाई आपकी, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर कौन सी वर्ब सिंगुलर है, हैव नॉन गलत है, हैव न्यू ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है, नो प्लूरल है, नोज जो है आपका सिंगुलर है। अभी बताया मैंने, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, वो कैसी होती है, प्लूरल होती है, और वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो कैसी होती है, सिंगुलर। ऐसी है यस वाली फॉर्म, ये नाउन से उल्टा होता है, बॉय सिंगुलर बॉयज प्लूरल, लेकिन वर्ब में ऐसा नहीं होता है ना। वर्ब में क्या होता है, प्ले प्लूरल और प्लेज सिंगुलर। ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया हो तो। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने किए थे ये वाला, है ना, किसमें, हाँ ये वाले क्वेश्चन में फिर पहले किए थे इससे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या कहता है क्वेश्चन, द इंडियन क्रिकेट टीम इज ब्लैंक ऑस्ट्रेलिया टुडे, है ना। द इंडियन क्रिकेट टीम इज ब्लैंक ऑस्ट्रेलिया टुडे। तो यहाँ क्या क्या आना चाहिए देखो, अब ये ना एक्चुअली वर्ब और प्रिपोजिशन का क्वेश्चन है मिलाकर, ठीक है। ये किसका क्वेश्चन है, बेसिकली मिलाकर वर्ब का और प्रिपोजिशन का। ठीक है, क्या क्या है, प्लेइंग अमंग, प्लेइंग बाय, प्लेइंग अगेंस्ट, प्लेइंग ऑफ। तो भाई एक बात बताता हूं मैं, जब आप वर्सेस की बात करते हैं, वन वर्सेस वन, है ना, तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, ठीक। अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं मतलब देखो, जब हम मैच खेल रहे हैं ना कोई, तो मैच में एक टीम ये है और एक टीम ये है, ठीक। अब अमंग मतलब के बीच में, अमंग का मतलब क्या होता है, के बीच में। तो अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्रिकेट नहीं खेल सकती। वैसे ही बाय, बाय का मतलब किनारे होता है या से होता है ना, बाय समथिंग। तो बाय भी नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट नहीं खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलती है ना। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सही ऑप्शन आपका प्लेइंग अगेंस्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर,
I blank for my final examination. Why this time next year I blank for my final examinations. 2018 पीएनएसटी पे पहुंच गए हम। पहला बोल रहा है हैड अपीयर्ड, दूसरा बोल रहा है हैव अपीयर्ड, तीसरा बोल रहा है विल हैव और चौथा बोल रहा है वुड हैव। अब इसमें कमाल की बात यह है कि भैया बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल इसी समय तक, अगले साल इसी समय तक, तो यही समझ जाओ कि भाई फ्यूचर की बात हो रही है। और क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है भाई हैड भी नहीं आएगा और हैव भी नहीं आएगा। उसका रीजन हैड आता है पास्ट परफेक्ट में और हैव आता है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। और विल देखो, विल हैव अपीयर्ड और वुड हैव अपीयर्ड, वुड हैव अपीयर लिखा है। तो अब ये चौथा ऑप्शन क्यों गलत है बताऊं, क्योंकि चौथे ऑप्शन में ना अपीयर्ड नहीं लिखा है बेटा। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, सिर्फ अपीयर लिखा हुआ है। अपीयर्ड होना चाहिए था हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो अपने आप ही गलत हो जाता है। अब हमारे पास बचा इकलौता ऑप्शन कौन सा, विल हैव, राइट। तो विल हैव अपीयर्ड। देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये वाला जो सेंटेंस है ना इस फॉर्मूला को टच करता है। देखो यहाँ लगेगा विल, फिर लगेगा हैव और प्लस लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, अपीयर्ड। तो ये फॉर्मूला इसमें मैच करता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीएनएसटी 2018 का ही क्वेश्चन है, 2018 का। आई यूजुअली गो फिशिंग एट वीकेंड्स। इसमें टेंस पहचानना है। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जस्ट बताया है कि भाई जब भी, एक मिनट रुकिएगा, कैमरा कुछ इशू है शायद, मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए हाँ सब ठीक है। आई हैव चेक द कैमरा। आई यूजुअली, अभी मैंने आपको बताया कि भाई जब भी यूजुअली, जनरली, ऑफन, सेल्डम, ये सारे वर्ड्स आते हैं तो सेंटेंस कौन से टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ देखो कहाँ कहाँ लिखा है, फ्यूचर लिखा है भाई, परफेक्ट लिखा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस। या एक ऑप्शन क्या होता है उसका, और पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं, है ना। तो हमारे पास इकलौता ऑप्शन क्या बचा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, fill in the blanks with the correct option. There, sorry, the referee blank the match when it began to rain very heavily. ठीक है, the referee blank the match when it began to rain very heavily. यहाँ देखो एक चीज लिखी है begin, 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 begun, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है मतलब, अच्छा, और ये क्या है, कंजक्शन। कंजक्शन के बाद ये एक सब्जेक्ट हो गया और ये उसका प्रेडिकेट, मतलब ये एक क्लॉज हो गया। तो व्हेन के बाद वाला जो क्लॉज है या सेंटेंस मान लो जैसे भी आपने सीखा है, वो किस में भाई, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पहला वाला किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए ना। चलिए देखते हैं। पहला लिखा है हैड टू स्टॉप, दूसरा लिखा है हैव टू स्टॉप, नहीं आएगा। तीसरा है डू स्टॉप, नहीं आएगा। और तीसरा डिड स्टॉप, ये भी नहीं आएगा। अब मैं रीजन बताता हूँ आपको क्यों। हैव और डू तो किस में आ जाते हैं, प्रेजेंट में, और डिड आता है किस में, पास्ट में। लेकिन आप ये नोटिस करो कि भाई डिड के साथ वर्ब की ऑलरेडी कौन सी फॉर्म दी है, सेकंड फॉर्म दी हुई है। या तो डिड लगेगा या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। कहीं भी जहां पर डिड लिखा हो वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाई जाती। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, हैड टू स्टॉप, द रेफरी हैड टू स्टॉप द मैच व्हेन इट बिगेन टू रेन वेरी हेवीली। अब भी अगर आपको ये समझ नहीं आया कि हैड टू क्यों आएगा, तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। आपने ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़े होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़े होंगे। देखो आपको सिलेबस में दिया है मॉडल्स इंक्लूडिंग, सॉरी, ऑक्सिलरीज इंक्लूडिंग मॉडल, मॉडल वर्ब्स। ठीक है, ऑक्सिलरीज इंक्लूडिंग मॉडल वर्ब्स। तो ये ऑक्सिलरीज क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। वर्ब जो होती है ना दो टाइप की होती है, एक मेन वर्ब होती है या लेक्सिकल, दूसरी होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, या उसी को बोलते हैं भाई ऑक्सिलरीज। हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं बचपन से इसको। तो ऑक्सिलरी भी जो है ना वो अलग अलग टाइप की होती है। ये होती है प्राइमरी, फिर होती है मॉडल, और फिर होती है मार्जिनल। और ये प्राइमरी कुछ और नहीं होती भाई, आपकी जो टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स लगती है ना, एम इज, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड या हैज, हैव, हैड, इन्हीं को क्या बोलते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं।
तो जो हैड है ना, हैज, हैव, हैड, ये तीनों का यूज मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है। और जैसे आपने ऑक्सिलरी वर्ब्स में, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में मस्ट पढ़ा होगा कि किसी कंपल्शन को दिखाने के लिए मस्ट का यूज करते हैं। जैसे आई मस्ट कंप्लीट माई होमवर्क, मतलब आपकी मजबूरी है कि भाई आपको अभी होमवर्क अपना कंप्लीट करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। वैसे ही कंपल्शन दिखाने के लिए, मजबूरी दिखाने के लिए हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू का यूज भी किया जाता है। प्रेजेंट में अगर दिखाना है तो आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क, मेरे को अपना, मुझे अपना काम करना है। जैसे मैं बोलूँ मुझे अपना काम करना था, तो आई हैड टू कंप्लीट माई वर्क। तो उसी रेफरेंस में या उसी मीनिंग में यहाँ पर क्या आ रहा है, हैड टू आ रहा है। मतलब ये रेफरी की मजबूरी थी कि भाई उसको क्या करना था, मैच स्टॉप करना था, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। अगर बारिश तेज नहीं होती तो वो मन नहीं करवाता, मजबूरी हो गई थी। तो वहां पर कंपल्शन दिखाने के लिए हैड टू का यूज किया गया। फिलहाल पीएनएसटी 2019 तक पहुंच गए हम, है ना। As soon as I blank my salary bonus, I will buy a car। ये क्वेश्चन बहुत इजी है भाई, इसमें गेट आएगा। इसमें बिना सोचे समझे क्या लगा दो, गेट लगा दो। उसका रीजन, क्योंकि कल वाले लेक्चर में मैंने एक चीज समझाया था कि भाई जब भी आपका दो क्लॉज, इफ या एज सुन एज या व्हेन या आफ्टर या बिफोर से जुड़ा हो, और उसमें, ठीक है, इसके कंजक्शन के जस्ट बाद वाला क्लॉज किस में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो। देखो वो ऐसा था, अगर कंजक्शन लगा हो उसके बाद वाला क्लॉज किस में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, तो अगला वाला क्लॉज किस में होता है भाई, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अब इससे रिलेट करके देखो आप, ये वाला जो बोल रहा है आई विल बाय अ कार, है ना, ये क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर दिख गया आपको, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि ये वाला अगला वाला क्लॉज किस में है, प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट में। इसलिए ऑटोमेटिकली जो आपका पहला वाला जो क्लॉज है वो किस में आना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और आई के साथ क्या लगेगा यहाँ पर, गेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने कल समझ लिए थे अच्छे से तो आपको यहाँ भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट और द गिवन सेंटेंस, राइट। वही देखो, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, ठीक, क्या चूज करना है, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओनली अ फ्यू डॉक्टर्स इन दिस टाउन टू कंप्लीट देयर एमडी। देखो ओनली अ फ्यू लिखा है भाई, ठीक, ओनली अ फ्यू डॉक्टर्स। ये अगर आपने डिटरमिनर्स पढ़े ना तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। डिटरमाइनर्स में क्या है, कुछ डिटरमाइनर्स, पहली बात तो डिटरमाइनर्स की मैं आपको डेफिनेशन समझा देता हूँ। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, जो ये तय करते हैं, एडजेक्टिव्स ही होते हैं बेसिकली, लेकिन इनके बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन लगता ही है। और उसमें फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये तीन चीजें होती है, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। इनका यूज किया जाता है नंबर के रेफरेंस में, है ना, प्लूरल नंबर हमेशा, ठीक। तो यहाँ पर देखो, इसका क्योंकि अ फ्यू लिखा है इसलिए यहाँ क्या आना चाहिए, पहली बात तो प्लूरल वर्ब आना चाहिए। अब प्लूरल वर्ब देखो, ओनली अ फ्यू डॉक्टर्स, सिर्फ कुछ ही डॉक्टर ऐसे, ओनली अ फ्यू डॉक्टर्स, तो नाउन कैसा आपका, प्लूरल है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। तो हैज बीन तो नहीं आएगा, हैव बीन हम कंसीडर करेंगे, इज पॉसिबल ही नहीं है। और देखो, इन दिस टाउन एबल टू, तो ये कोई वर्ब ही नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया है ना, उसके अलावा कुछ लगाया नहीं है इसमें। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैव बीन एबल टू, क्योंकि डॉक्टर्स के साथ क्या लगेगा, हैव, राइट। चलिए अगला देखते हैं, आई ब्लैंक टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट बाय मंडे, वेयर एज किशोर ब्लैंक टू डू सो ओनली बाय वेंसडे। अब थोड़ी देर जस्ट पहले ना भाई, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पहले मैंने आपको हैज टू, हैव टू, हैड टू समझाया हूं, या विल हैव टू समझाया हूं। मतलब किसी काम के लिए जब आप बाउंडेड हो जाते हैं ना, कि वो काम आपको करना ही पड़ेगा, तब हम वहां पर हैज टू, अगर प्रेजेंट है तो हैज टू, हैव टू, है ना, ही हैज टू कंप्लीट हिज वर्क, उसको अपना कंप्लीट करना है वर्क, करना ही पड़ेगा उसको, तब हैज टू लगाएंगे। आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क, करना ही पड़ेगा मुझे, कब करना, अभी प्रेजेंट में करना पड़ेगा ना, मुझे अपना काम करना था इसलिए मैं खेलने नहीं आ पाया, आई हैड टू कंप्लीट माई वर्क, दैट्स व्हाई आई कुडंट कम टू प्ले, ठीक है।
वैसे ही फ्यूचर में होगा तो आई विल हैव टू डू माई वर्क, आई विल हैव टू कंप्लीट माई वर्क, तो यहाँ क्या लग रहा है, हैव टू, राइट। देखो यहाँ पर टू लगा हुआ है ऑलरेडी, और ऑप्शंस देखो तो आप क्या क्या लगे हैं, हैव हैज, यही तो लगे हैं सारे ऑप्शंस, राइट। तो चलिए समझते हैं क्या आएगा। आई प्लान टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट बाय मंडे, कब तक कंप्लीट करना है, मंडे तक, ठीक है, मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है मंडे तक। वेयर एज, जबकि किशोर को कब तक करना है, डू सो ओनली बाय वेंसडे, लेकिन किशोर को कब तक करना है, सिर्फ मंडे तक, सॉरी वेंसडे तक। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या लगेगा। पहली बात तो आई लगा है भाई, आई के साथ सिर्फ हैव लगता है, पहला तो गया है ना। और दूसरा किशोर लगा है, किशोर के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें। तो पहले में है और दूसरे में हैज, कितने ऑप्शन है ऐसे, ये तो नहीं है और हैड नहीं, पहला वाला आएगा, राइट, हैज, हैव टू और हैज टू। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, पीएनएसटी 2019 अगेन, द स्लाइसेस ऑफ ब्रेड ब्लैंक एंड रेडी टू बी सर्व, ठीक है। अब इस ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए द स्लाइसेस, हम स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, हम यहाँ पर ब्रेड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ब्रेड की स्लाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। हाँ, यानी हमारी सब्जेक्ट कैसा हो गया यहाँ पर, प्लूरल हो गया, और उसके अकॉर्डिंग हमको वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। तो यहाँ इज तो नहीं लगेगा, वॉज भी नहीं लगेगा भाई, वॉज भी नहीं लगेगा, वर बटर्ड, ठीक है। द स्लाइसेस ऑफ ब्रेड वर बटर्ड, ये भी अगेन पैसिव वॉइस में आएगा थोड़ा सा, है ना, स्ट्रक्चर उसका पैसिव वॉइस का है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से इसमें क्या आएगा, वर बटर्ड आएगा। चलिए अगला देखते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज एग्रीमेंट, ठीक है। देखो वर्ब एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्या बोल रहे हैं, द सिंगर्स एज वेल एज द डांसर्स। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल बहुत अच्छे से समझाया था कि भाई जब भी विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, है ना, एज लॉन्ग एज, लाइक, अनलाइक, इन सबसे दो सब्जेक्ट जुड़े हो तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। तो देखो एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, कौन से, डांसर्स और सिंगर्स, लेकिन इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये भी प्लूरल है भाई, ये भी प्लूरल है। तो आप अगर गलती भी कर देते समझने की तो आप कैसे प्लूरल ही वर्ब लगाते हैं ना। फिलहाल सिंगर्स क्या था, सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, इसलिए वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल। अब एक चीज देखते हैं यहाँ पर, द सिंगर्स एज वेल एज डांसर्स ब्लैंक टू, अभी हमने हैज टू हैव टू पढ़े तो उसमें कहीं भी बीन नहीं आता, इसलिए हैड बीन तो नहीं लगेगा, हैड बीन टू गलत स्ट्रक्चर होता है। अब हैव टू, हैज टू और इज, तीन ऑप्शन बच रहे हैं हमारे पास। भाई इज तो हो ही नहीं सकता, हैज टू इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कैसा है, प्लूरल है, हमको क्या चाहिए यहाँ पर, हैव, राइट। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए हैं, ये पैटर्न समझ गए हैं। और कुछ बचा है आज का, हाँ ये क्वेश्चन और बचा है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस, मैनी टूरिस्ट्स ब्लैंक अराउंड द कैफे जस्ट ब्लैंक फेमस मूवी स्टार्स। इस सेंटेंस को देखो, पहली बात तो भाई मैनी टूरिस्ट लिखा है, मैनी टूरिस्ट, और ये कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसमें वर्ब देखो, पहला हैंग लिखा है ये चलेगा, पहला रन लिखा है ये चलेगा, हैंग लिखा है ये चलेगा, सेट ला, ये वर्ब की चारों क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए चल जाएगी। अब इसको देखो, अराउंड द कैफे जस्ट ब्लैंक फेमस मूवी स्टार्स कैच ग्लिम्सेस टू सी ग्लैंस और वॉच। देखो वॉच का मतलब होता है देखना, टू सी मतलब भी देखना, तो ये दोनों नहीं आएंगे, है ना। कोई बहुत ऐसा आप अगर किसी को बहुत मानते हो, मान के चलो आपको शाहरुख खान बहुत पसंद है, तो आप क्या चाहोगे कि उसकी एक आपको क्या मिल जाए, झलक मिल जाए, है ना। ग्लिम्स ऑफ गॉड होता है, जैसे आप किसी में भगवान है बहुत मानते हैं और आप किसी मंदिर में गए हैं, तो आप क्या करोगे, उनके दर्शन लेना चाहोगे, आप मिल गए तो ठीक, और मौका ही मिलता है बस, ऐसे हम झांक लेते हैं और वहां पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, रन आएगा, है ना, कैच ग्लिम्सेस, ठीक, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए अगला, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस, बाय दिस टाइम टुमारो आई ब्लैंक टू कनाडा। देखो बाय दिस टाइम टुमारो वाला अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया था, क्योंकि बात कल पे चले गई, मतलब बात किसकी है, फ्यूचर पे, है ना। अब बोल रहे आई ब्लैंक टू कनाडा, ठीक है, विल फ्लू,
गलत है। सारे में देखो ये तीनों ऑप्शन में तो विल लिखा है, इसमें गलत है। क्यों? क्योंकि विल या शैल दोनों नहीं लिखा है भाई, तो ये तो गलत हो गया। अब एक चीज देखो, बाय दिस टाइम आई ब्लैंक टू कनाडा, ये विल फ्लू इसलिए नहीं हो सकता भाई क्योंकि ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और विल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाई जाती, वो ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं आपको, विल फ्लाई और विल बी फ्लाइंग, तो आप क्या चूज करोगे इसमें से? सेंटेंस बनाकर देखते हैं। इस समय, कल इस समय, बाय दिस टाइम टुमारो, मैं जा रहा हूँ कहाँ? कनाडा जा रहा हूँ, ऐसे सेंटेंस बनता है, मतलब वो किस में बनेगा? कंटिन्यूअस में बनेगा, कंटिन्यूअस सेंटेंस बनना चाहिए, इसलिए यहाँ क्या आएगा? विल बी फ्लाइंग, राइट। पीएनएसटी 2019 का क्वेश्चन था ये, मेरे ख्याल से ये, अच्छा हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो ठीक है, फिर यहाँ पर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो आपको कुछ भी दिक्कत कर रहा है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं, कैसा लगा ये भी हमें बताएं, है ना। चलिए, कल हम इसी समय फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।